नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, वहां नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके, यानी आरजेडी का साथ छोड़ करके फिर से अपने पुराने एनडीए में वापसी जब किए, इसके बाद से ईडी एक्शन मोड में आई। और ऐसा लग रहा है कि ईडी जैसे इंतजार में थी कि जैसे ही ये सरकार से अलग होंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए ये बिहार के अंदर कुछ भी गड़बड़ी करा सकते थे, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि जब तक ये पावर में रहेंगे, लालू प्रसाद यादव की तो कोशिश थी कि बेटे को सीएम ही बना दें ताकि पूरी पावर हाथ में आ जाए, और उसके बाद ये बिहार में जंगल राज तो है ही है, वहाँ एजेंसियों पर दबाव बनाए और गिरफ्तारी के बजाय ये हंगामा खड़ा करें ताकि गिरफ्तार ही ना हो सकें। लेकिन अब इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। सत्ता परिवर्तन हुआ, तेजस्वी यादव एंड लालू परिवार पावर से बाहर हुए तो ईडी एक्शन में आई। पहले लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव से जो पूछताछ हुई है, सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो चीजें बताई हैं, जो कि एक्चुअल फैक्ट भी है, और वो पहले भी इस बयान को दे चुके हैं कि जो रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने घोटाले किए, गरीब लोगों की जमीनें नाम लिखवा दी, क्योंकि उनको नौकरी देने में जो रिश्वत देने के लिए कहा गया, रिश्वत देने के लिए गरीब लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उनको कहा गया कि तुम अपनी जमीन नाम लिखवा दो। और ये जमीन लालू परिवार ने नाम लिखवाने के लिए कुछ फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। उसमें लालू प्रसाद यादव ने एक व्यक्ति का सहारा लिया जो पिछले नवंबर से जेल के अंदर बंद है। लालू प्रसाद यादव के बारे में उस व्यक्ति ने पूरी कुंडली सीबीआई और ईडी को बता दी। उन्होंने कहा, देखिए भाई, हमें तो ऐसा कहा गया था कि 2 कंपनियां रजिस्टर करो, और वो कंपनी रजिस्टर करके जो जो जमीन लोग दे रहे हैं वो जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लो। बाद में छोटी सी रकम देकर 4-5 लाख रुपए की वो कंपनी की ओनरशिप लालू के परिवार ने ले ली, और लालू का फैमिली के मेंबर उसके डायरेक्टर बन गए, यानी मालिक बन गए, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनका बेटा तेजस्वी, और बेटियां उसमें हैं मीसा भारती, और आपको बता दें कि हिमा यादव, और ये जो बेटियां हैं ये भी इसमें बनी। और इसके कारण से इनको लग रहा था कि अगर कोई जांच भी होगी, क्योंकि इनको कभी तो पहले ख्याल ही नहीं था, लालू प्रसाद यादव कहते थे हम आई एम द किंग मेकर, इनको लगता था बीजेपी तो सत्ता में आएगी नहीं, कांग्रेस रहेगी और लालू जी की इसी तरह हैंकड़ी चलती रहेगी, तो इनको कौन टच करेगा। ये हैं बिहार के राजा और पूरे देश की सत्ता को चलाने वाले। लेकिन भगवान ने ये तय कर रखा है कि जो आप जैसा कर्म करते हो कलयुग में, उसका फल तुरंत ही मिलता है, और वो नरक और स्वर्ग सब धरती पे ही है, यहीं आपको भोग के जाना है। तो लालू प्रसाद यादव, आप देखिए, इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनकी किडनी खराब हुई और फिर भी वो ठीक ठाक बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये बात अलग है, उनकी विदेश में रही बेटी जो है वो ईडी को और नीतीश बाबू को धमका रही है, मेरे पापा को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, आप काहे अपने गुण बता रही हो कि मुझसे बुरा कोई नहीं है? हम तो आपको बड़ा अच्छा मान रहे हैं, मासूम सा चेहरा है, आप कह रही हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसको धमका रहे हो? आपके पापा को आप कह रहे हो बिना सहारे चल नहीं पाते, वो बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो बनवा रहे हैं। वो खुलेआम मीटिंग से सबको, गठबंधन को तैयार कर रहे हैं कि मोदी को कैसे 2024 में हराना है। अपने मुंह से बोल रहे हैं मैं तो फिट हो गया हूं। जब आप फिट हो गए तो अब जेल जाइए ना, जमानत पर हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी फैमिली है, अब ये पूरी फैमिली ये समझती थी हमारा तो कुछ होगा नहीं, और इसलिए शेल कंपनी बनाई। ऊपर ऊपर से कोई देखेगा तो कहेगा भाई ये कंपनी है, उसने जमीनें खरीदी थी कभी किन्हीं की, किसी के 2 बीघा, किसी का 5 बीघा। अब गरीब लोगों की जमीन से हमें क्या मतलब, कंपनी को कोई बनाना होगा अपना फार्म हाउस वगैरह, उसने ली। अब वो कंपनी के मालिक बन गए। इनको कभी अंदाजा नहीं था कि इस देश में एक राष्ट्रवादी सरकार भी आ सकती है, और जब वो राष्ट्रवादी सरकार आएगी तो ना वो बिकेगी ना वो झुकेगी। फिर जो अधिकारी होंगे वो जांच के लिए जो लगाए जाएंगे, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी कि कहीं रिश्वत लेकर के वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ नहीं रहे। और इसलिए आज चीजें खुल रही हैं, तो खुल गई तो पता लगा पूरे खेल का कि 2 कंपनियां बिहार में बनाई गई, मतलब फर्जी, और वो बनाई गई एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।
अब ये 2 कंपनियां बनाई किसने? अमित कात्याल ने। ये अमित कात्याल महोदय, इन्होंने कंपनी बनाई लालू जी के कहने पर और लोगों की जमीनें ले ली, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया मालिकाना अधिकार लालू एंड फैमिली को। 11 नवंबर 2023 से ये जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी चीजें जो बताई हैं वो सबूत के तौर पर ईडी और सीबीआई के पास है और उसी के आधार पर पूछताछ लालू की फैमिली से हो रही है। अभी तो लालू प्रसाद यादव से हुई है, तेजस्वी से हुई है, इसमें नंबर राबड़ी देवी का भी आना है और इसमें बेटी का भी नंबर आना है, दोनों का। तो बेटियों से भी पूछताछ की जाएगी। अब हुआ यह है, जो सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने, क्योंकि पहले भी बोल दिया कि जब यह घोटाला हुआ है, 2009 के आसपास का घोटाला है, रेल मंत्री लालू जी रहा करते थे, उन्होंने बाकायदा लिख के दे दिया। इसने सोचा होगा कि कम से कम मैं बच जाऊं, पापा तो एक मामले में पहले ही सजा काट रहे हैं और उनकी बीमारी का करके फिर हम जमानत याचिका लगा देंगे, उनकी जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी। इनके दिमाग में आया होगा प्लानिंग। मुझे तो ये भी डाउट है कि वो जो ऑपरेशन कहा जा रहा है वो रियल में ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं। ये भी एक डाउट के घेरे में कि कई बार हो सकता है, मुझे लगता है एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। एम्स का एक पैनल गठित करके ये जांच करनी चाहिए कि कहीं लालू प्रसाद यादव ने बीमारी का बहाना बनाकर विदेश में ऑपरेशन कराने की बात। सोचिए, हमारे देश के अंदर एम्स है, दुनिया के लोग वहां इलाज कराने आते हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, 2-3 अस्पताल तो आप देखिए, गुड़गांव का मेदांता है, बड़े बड़े विदेशी लोग और देश के नेता उसमें इलाज कराते हैं। लेकिन इनको विदेश क्यों जाना है? चाहे वो सोनिया गांधी हो, इलाज कराने विदेश जाती है, लालू जी भी विदेश गए। वैसे तो कहेंगे गरीबों के मसीहा, टैग लगाएंगे अपने आगे, समाजवाद करने वाले। ये गरीबों के मसीहा कैसे हैं? गरीबों की जमीनें हड़प ली और इलाज कराने हवाई जहाज से, प्राइवेट एम्बुलेंस प्लेन से जाते हैं विदेश। देश के सारे अस्पताल इन्होंने फेल कर दिए। तो मुझे एक साजिश की बू आती है कि कहीं फर्जीवाड़ा किया गया हो, वैसे ही ऊपर से खोल के टांके लगा दिए, अंदर सब कुछ ठीक था। और ठीक था तभी तो आदमी बैडमिंटन खेलेगा, तभी तो वो रैलियों में जा रहे हैं, जगह जगह चुनौती दे रहे हैं। तो जेल से बचने के लिए ये हथकंडा भी हो सकता है। इसकी जांच एजेंसियों को दूसरे पहलू से भी करनी चाहिए। खैर, मुद्दे पे आता हूं, और मुद्दा यह है, इनको लग रहा था कि इस तरह से तेजस्वी को लगा कि पूछताछ होगी, और उस पूछताछ में उसने बोल दिया कि साहब जब घोटाला हुआ ना, उस समय हम तो नाबालिग थे, ये वकील ने सिखाया होगा कि तुम नाबालिग बता देना, तो ये बात कोर्ट में सिद्ध कर देंगे हम कि भाई ये तो बच्चा था, इसको तो पता ही कुछ नहीं, और इसलिए इसको काहे दोषी बताया जाए। बेनिफिशियरी है कि उनके नाम पर प्रॉपर्टियां हैं करोड़ों रुपए की। एक दिल्ली के अंदर फ्लैट है जिसकी कीमत ही 500 करोड़ है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो तेजस्वी जी बचना चाहते थे अपने आप को नाबालिग बताकर, लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं कहते हैं कि इसी बयान के आधार पर लालू जी फंसते हैं। क्योंकि मान लीजिए मेरा बेटा नाबालिग है और मैं उसके नाम पर कुछ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद दूं, उसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसने कहा मेरे पापा ने दिए हैं, तो मैं गया, अब मुझे जवाब देना है ये पैसे कहां से लाए। तो तेजस्वी यादव जाए या ना जाए इस मामले में, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टियां उसके नाम हैं और भ्रष्टाचार का पैसा उसके पास आया है, नंबर 1, इसलिए तो दोषी है। जिस समय घोटाला हुआ उस समय आप नाबालिग थे, आज आप बालिग हैं, तो कानून के जानकार कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ईडी जब्त कर लेगी, इतना होगा। लेकिन लालू, राबड़ी देवी और उनकी दोनों बहनें, वो कैसे कहेंगी जी हम नाबालिग थे? तो बालिग थी। तो भाई ये जो पूरी फैमिली है इस घोटाले में एक एक करके ये जेल जाएंगे, और तेजस्वी यादव क्योंकि इस घोटाले में भले ही जेल ना जाए, उसने जो भ्रष्टाचार बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं नीतीश कुमार क्यों बीजेपी छोड़ के गए थे और क्यों फिर वापसी आए हैं। ये क्यों का उत्तर मैं पहली वीडियो में दे चुका हूं। ये बहुत राज की बात है। ये जो आधुनिक चाणक्य अमित शाह को कहते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कहते, ये पूरी प्लान की गई कि ये तेजस्वी जो है जब तक ये सत्ता में रहेगा बिहार के गरीबों को मूर्ख बनाते रहेंगे ये लोग। और आज उसका नज़ारा देखने को मिला भी है कि पटना के ईडी कार्यालय में इनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, और लालू जब गए थे इनकी जिंदाबाद वही गरीब लोग बाहर खड़े हुए लगा रहे थे जिनकी जमीनें नाम लिखवाई है। वो तो परिवार नहीं होंगे, लेकिन उसी टाइप के लोग तो हैं, अनपढ़ हैं, बुद्धि नहीं लगा रहे हैं,
जो जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, ये जो कर रहे थे ना, इनको बुद्धि लगाकर ये सोचना चाहिए कि किसका जिंदाबाद कर रहे हो भाई। इनकी वजह से बिहार की तरक्की नहीं हो पाई है, लालू परिवार की वजह से, और गरीबों के हक को मार के खा गए, उसी से तो अमीर बने हैं, नहीं तो छोटे से मकान में रहते थे। क्या था इनके पास? और समाजवाद के नाम पे सत्ता पे आए थे, आज ये राजाओं के महाराजा की तरह रहते हैं। इतनी प्रॉपर्टियां देश और विदेश में इकट्ठी कर ली, कहां से? आप ही के हक को मारकर। ये जो प्रशांत किशोर बिहार के गांव गांव में घूम घूम कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के कारण पीछे खड़े मत हो इस परिवार के। ये जो मैं भी यादव, तू भी यादव, तू मुझे वोट दे मैं तुझे वोट दूं, इससे बाहर निकलो, इनकी जिंदाबाद करना बंद करो और देखो कि तुम्हारी बदहाली का कारण यही है। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भी बिहार में नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनको रोटी रोजगार मजदूरी करने तक के लिए अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है अन्य प्रदेशों में। यह बिहार की जनता को समझना होगा कि यह ही एक परिवार है जो बिहार के लिए बहुत खतरे की बात है। और इसलिए आपको बता दूं, यह सत्ता का परिवर्तन किया गया, नीतीश बाबू को भेजा गया वहां कि उनके बीच जाइए और उनके बेटे को सीएम तो बनने मत देना, लेकिन बाकी पावर रहेंगी, तो ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। और जब ये आदत से बाज नहीं आएंगे तो तेजस्वी जब डिप्टी सीएम रहेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि इनकी फितरत में है घोटाला। पापा ने गरीबों की जमीनें नाम लिखवा दी, तो बेटा बिना रिश्वत कैसे काम कर सकता है? तो आज पीठ ठोक रहे हैं, हमने इतनी नौकरियां दी। अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहे होते तो ये बातें फिर से रिपीट होती, ये अरबों रुपए वैकेंसियों में कमा लेते, नोट भर लेते, गरीब आदमी का कल्याण नहीं करते। भला हो नीतीश बाबू का, वो सीएम रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास ये जानकारी बिहार से आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये जो लालू परिवार है, इन्होंने इनडायरेक्टली सत्ता को अपना चलाने की कोशिश की है। नीतीश बाबू की जानकारी में है, शिक्षा विभाग का घोटाला हुआ है, कई कंस्ट्रक्शन में घोटाले हुए हैं, ठेके छोड़ने में घोटाले हुए हैं, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहां रही है तेजस्वी यादव की। ट्रांसफर पोस्टिंग में लोगों से पैसे लिए गए हैं मोटा, और वो सारी फाइल नीतीश कुमार के पास है। तो जो तेजस्वी यादव है इस मामले में भले ही बच जाए, लेकिन वो जो नीतीश कुमार के पास फाइल है उस मामले में जरूर जेल जाएगा। और वो ताजे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, गवाह भी हैं, सब कुछ हैं, और ये पूरा प्लान किया गया था। और ये सब जो हुआ है, चाहे लल्लन सिंह को हटाने की बात देख लो, चाहे कुछ कर लो, ये सब एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सब कुछ मिलजुल के हुआ है। मामला केवल ये था कि जिस परिवार ने बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये आज की बिहार के लोगों की मांग है, क्योंकि बिहार आज बदल रहा है। बिहार के बच्चे, बिहार के लोग बहुत दिमाग रखते हैं, और मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ पत्रकारिता में राष्ट्रभक्त मनीष कश्यप जैसे लोग सामने आ रहे हैं। और इसीलिए बिहार का बच्चा आज सवाल पूछ रहा है कि बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार जो ये लालू परिवार है, ये आखिरकार जेल कब जाएगा? तो निश्चित जानिए, नंबर आ गया है। अब एक एक करके ये जेल जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूरी फैमिली जेल जाएगी। तेजस्वी यादव वो घोटालों में जेल जाएगा जो इन्होंने IRCTC घोटाला किया है, उसमें भी तब तो बालिग था महाराज। और इसके अलावा जो अब डिप्टी सीएम रहते हुए किए हैं, उसकी जांच चालू हो चुकी है, अगले कुछ दिनों में वो भी खुलासा होगा। बहरहाल लालू परिवार आपको जेल जाता दिखाई देगा। बिहार अब तरक्की करने की तरफ चलेगा। देखते हैं इसी तरह अब कौन सा अगला केस खुलता है। वंदे मातरम, जय श्री राम।